बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 3 क्या कर रहे हैं? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। डिस्पोजल सिखाया था, स्ट्रेट लाइन से सिखाया था, WDV से। अब मैं आपको बताने लगा डिस्पोजल 3 तरीके से होता है। कितने तरीके से? डिस्पोजल थ्रू जो हमने कल किया था, 65 बेचा, पैसे जेब में डाले, गेन लॉस कैलकुलेट किया। डिस्पोजल का मतलब क्या है? डिस्पोजल का मतलब छोड़ के चले जाना। गुड वर्ड। ये नहीं कहना बेचना, क्या कहना? तो चोरी हो जाए फिर भी तो छोड़ के चला जाएगा। और अगर खुदा ना खास्ता आग ने जला दिया, और अगर हवाएं उड़ा के ले गई, पानी बहा के ले गया, छोड़ के चला जाएगा। तो कभी प्रैक्टिकली नॉर्मल रूटीन में उसे मार्केट छोड़ के आऊंगा, और कभी आग ले जाएगी, पानी ले जाएगा, हवाएं ले जाएंगी, चोर ले जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं डिस्पोजल थ्रू नेचुरल डिजास्टर। फ्लड भी लिख सकते थे, अर्थक्वेक भी लिख सकते थे, लेकिन ऑथर्स क्या लिखते हैं? डिस्पोजल थ्रू फायर। अब जब डिस्पोजल थ्रू फायर की बात आती है तो इंट्रो में जाना पड़ेगा। चले गए? चले गए। इन्वेंट्री के चैप्टर में जाना पड़ेगा। चले गए। लॉसेस में जाना पड़ेगा। वहां से एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस में चीजें हमें छोड़कर चली गई। हम अपने आप से पूछेंगे कि हमने उनकी इंश्योरेंस करवाई हुई थी या अगर नहीं करवाई हुई थी, सारा डूब गया। अगर करवाई थी तो 2 चांस है, या वो हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। नहीं की एक्सेप्ट, सारा डूब गया। एक्सेप्ट की, फिर 2 सवाल पूछेंगे। कैश फौरन दे देगा, वादा देगा। अगर कैश देगा तो कैश डेबिट कर दूंगा, वादा देगा तो वादा डेबिट कर दूंगा। इन दोनों की वजह से मेरा लॉस। ओके, इंट्रो सारे का सारा आपके सामने आ रहा है। इसके बाद क्या? डिस्पोजल थ्रू, ये बाद में करवाता हूं। पढ़े एग्जाम्पल। PDF दे दिया, PDF आ गई भी आपके पास। राइज किया, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों बाय कर लीजिए प्लीज। FR1 का क्या? अहमद स्लाइड भी रखवा दिया कर जी, रख देंगे भाई। पढ़ें भाई जल्दी से। क्या कह रहे हैं? जाहिद एंड कंपनी हैज परचेज्ड अ मशीन कॉस्टिंग 2000 ऑन 1/7/19। मेथड इज स्ट्रेट लाइन, रेट इज 10%। 1 अक्टूबर 2021 को मशीन खरीदी कब थी, पहले तो ये बता दें। और मेथड कौन सा लगाया? कितने की खरीदी? 1 अक्टूबर 21 को मशीन was damaged due to a in machine was not insured। क्या कह रहा है? मशीन अकाउंट बना दें, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना दें, और डिस्पोजल अकाउंट बना दें। ठीक है, कब खरीदा था? 1/7/19 को। 19 बनाए, 20 बनाए, 21 बनाए। बनाना शुरू करें, मशीन अकाउंट बनाएं, क्योंकि मशीन अकाउंट के लिए कोई मसला नहीं। आना कब रिकॉर्ड करोगे भाई? आना कब रिकॉर्ड करोगे? और जाना
जाना, एक दिन पीछे ले जाएं, एक दिन पीछे, 30, 9, 21। डिस्पोजल अगर महीने के पहले दिन कहेगा तो क्या किया करोगे? एक दिन पीछे ले जाओगे। लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट। अगर डिस्पोजल मंथ स्टार्ट पर है, अगर डिस्पोजल बोले, अगर डिस्पोजल मंथ स्टार्ट पर है तो एक दिन पीछे ले जाए। ढूंढ के दे दो, नहीं है, होगा। एक दिन पीछे ले जाए। 61 अकाउंट में आएगा अपनी और जाएगा अपनी। सर अंसारी, इसको बनाने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। किसको? मशीन अकाउंट को बना दें। 1 मिनट है आपके पास। कोशिश क्या करें, जितने मिनट मैं दूं बस उतने मिनट में ही करें, ताकि पेपर की टाइम मैनेजमेंट हम सीख सकें। मैंने कल भी कहा था, पहले चैप्टर पे टाइम ज़्यादा लगेगा, परेशान नहीं होना, ये मरवाएगा हमें अंसारी अगर एक चैप्टर पे इतना टाइम ले रहा है। पहला चैप्टर जब कवर होगा तो कितने % सिलेबस कवर होगा? 30%। 61 का नाम क्या है? मशीन अकाउंट। कब बाय किया? मशीन डेबिट, बैंक क्रेडिट। कितने का? 2000 का। 19 में कोई और एसेट आया होता तो डेबिट, ऐड नहीं बोलना, डेबिट करते। गया होता तो कह सकता हूं यही बैलेंस सीडी बन गया। कितने का? 2000 का। डेट बोले 31/12/19। सुबह को क्या हुआ? 1/1/20। जो क्लोजिंग है वो क्या बन जाएगा? कितने से? 2000 से। 2020 में कुछ हुआ तो जो बीडी है वो क्या बन जाएगा? वो सीडी। कितना? 2000। जो 20 का क्लोजिंग है वो 21 का, तो क्या बनेगा बैलेंस? बीडी। कितना? 2000। किस दिन हमें छोड़कर चला गया? 30/9/21। 1/10 नहीं लिखना, क्या लिखोगे? 30/9/21 हमें छोड़कर चला गया। अब बताओ जाने की एंट्री क्या होती है? डिस्पोजल डेबिट, अपनी कॉस्ट कितनी है? 2000। ओके हो गया। अब मुझे जरा सोच के बताना, 1/1/19 को 61 अकाउंट का बीडी कितना था? 61 अकाउंट का बीडी 0 था। अब अगर मैं आपको कहूं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है तो 1/1/19 को अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बीडी कितना था? 0। कितना था? 0 बनाए। रियाज को बनाए। जाना नहीं है, फोन करें यार, रखें ना अपने पास यार। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाने लगा। क्या सिखा रहा हूं? डिस्पोजल थ्रू फायर। बच्चियों बातें नहीं प्लीज। कल असर मिल गई थी, थोड़ा सा जल्दी छोड़ा करेंगे यार, बिल्कुल एज पे टाइम था कल। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये डेबिट और ये क्रेडिट। 1/1/19 को बैलेंस बीडी कितना है? 0। पहली डेप्रिसिएशन कब चार्ज करूंगा? एंट्री बोले अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर आप नाराज ना हो वर्किंग यहीं कर दूं क्योंकि एक ही एसेट है। कॉस्ट कितनी है? रेजिडुअल वैल्यू रेट है या लाइफ है? कितने %?
फ्रैक्शन लगाऊं? क्यों लगाऊं? रूल बताएं। 6/, बोले 100। यहां कितना लिखो? 100। यहां कितना? 100। बैलेंस CD 100। डेट बोले 31/12/19। यहां क्या आया? 1/1/20। बैलेंस BD कितना? 100। अब डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगी? 31/12/20। एंट्री बोले एसेट की कॉस्ट कितनी है? रेजिडुअल वैल्यू, रेट, फ्रैक्शन लगाऊं? फ्रैक्शन लगाऊं? क्यों ना लगाऊं? ये देखें, ओपनिंग से कितना बना? जमा कर दें। कितना आया? 300। इधर भी कितना? 300। बैलेंस CD 300। डेट बोले 31/12/20। जो 31/12/20 का क्रेडिट क्लोजिंग है कल सुबह, वो किस डेट को? 1/1/21 को। बैलेंस BD कितना? 300। ओके हो गया। किस दिन चला गया? 30/9/21 को। यहां 30/9/21 भी लिख सकते हैं, 31/12/21 भी लिख सकते हैं, ये कोई डिबेटेबल पॉइंट नहीं है। ठीक है, मैं 31/12/21 ही लिखा करूंगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब सुने, इस डेट पे था, इस डेट पे चला गया, रूल बताएं। ओपनिंग से कॉस्ट बताएं, रेजिडुअल वैल्यू, रेट, फ्रैक्शन लगा दो। कितनी? 9 बोले 1। जमा कर दें 450। अब जरा ध्यान से, 30/9/21 को एसेट चला गया, 31/12/21 को बैलेंस CD कितना है? 0। क्यों 0 है? क्योंकि जो था वो चला गया, जो था वो चला गया। अब जब ये अपनी कॉस्ट के लिए एसेट अकाउंट को क्रेडिट करवा गया, तो अपनी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या करवाएगा? डेबिट करवाएगा। एंट्री पढ़े, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओके हो गया। एक ही एसेट है तो इसे उठा के भी लिख सकता हूं। ठीक है, आप कहते हैं नहीं फार्मूला करवा जो पहले करवाया था। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फार्मूला कॉस्ट माइनस मल्टीप्लाई बाय क्या? हाँ, तो एसेट ही एक है ना। जब एसेट ही एक होगा तो जो कुछ है वो उसी का है। तो जब आउट हुआ तो सारा आउट हो गया, कुछ नहीं बचा। और इधर से जब आउट होगा तो सारा आउट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं क्रॉस वेरीफाई करवाने लगा हूं। कॉस्ट बताएं, रेजिडुअल वैल्यू, रेट, कब बाय किया था? एक साथ। पहली डेप्रिसिएशन कितने महीने इस्तेमाल हुआ? फिर 1/1/20 से 31/12/20 कितना इस्तेमाल हुआ? फिर 1/1/21 से 30/9/21 तक कितना टोटल करें? 20। 12 से डिवाइड करें 2.25 मल्टीप्लाई कर दें 400। ये मैंने सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए किया है,
मुझे पहले ही पता था ये सारा 450 आउट हो जाएगा। क्यों? ये एक ही एसेट था, उसने आउट होना था। एंट्री बोले 30 9 21 31 12 21 को बैलेंस सीडी कितना आएगा भाई? कितना आएगा? 0। क्यों? एक ही एसेट था, जब वो गया तो अपनी सारी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी ले गया। अब अगर कोई हमें कहे डिस्पोजल अकाउंट बना दो, बना सकते हैं? कैश कितना आया? वादा कितना आया? जरा जल्दी से कर दें। चलो पहली एंट्री बेटा, बातें नहीं ना, आप जैसे बच्चों को भी अगर हर 2 मिनट के बाद बोलना पड़ेगा फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने का भी और पढ़ने का भी। पहली एंट्री बोले मशीन क्रेडिट कितने से? दूसरी एंट्री बोले कितने से? कैश आया? इंश्योरेंस बैंक का आया? अच्छा, कैश की जगह बैंक आएगा। चलो आया तो दोनों में से कुछ नहीं। इंश्योरेंस बाजी ने कोई वादा किया? नहीं, 0। 2000 वाली चीज कितनी डेप्रिशिएट हो चुकी थी? उसकी वर्थ कितनी रह गई थी? वर्थ कैसे कैलकुलेट होती है? WDV इक्वल टू कॉस्ट माइनस कॉस्ट कितनी है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बाकी बचा ये 1550 की थी, कुछ नहीं आया, आग ले गई, लॉस हुआ गेन हुआ? कितने से? क्योंकि मेरी बुक्स में उसकी वर्थ कितनी थी और मुझे मिला कितना? कुछ भी ना मिला, सारा डूब गया मेरा। ओके, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। क्या पूछ रहा था? बना दिया, फिर क्या पूछा? बना दिया, फिर क्या पूछा? बना दिया। एग्जाम्पल 2 देखो। जी जी भाई, क्यों? इंश्योर्ड तो था लेकिन क्लेम एक्सेप्ट, तो क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुई तो इंश्योर्ड होने का कोई फायदा? सेम एज इट इज। आप पढ़े। इधर डी लगाए, रिसीव्ड।
अभी नहीं, बाद में लगा देना अगले के लिए। हाँ भाई, हेलो जी भाई, सारा वही है। यहाँ क्या तब्दीली लाऊं, यहाँ क्या लाऊं, यहाँ क्या लाऊं, कुछ भी नहीं। कैश आ गया या वादा आया, कितना आया। अब कैलकुलेशन क्या बनी, कितना, यहाँ कितना बना 22, यहां भी। अब क्या हुआ, गेन ऑन डिस्पोजल, कहना इसे भी डिस्पोजल ही है। गेन ऑन कितना। अब इसकी तस्वीर ले लो, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जहां चेंज आएगी वहां सिर्फ तस्वीर लेके काम चलाएंगे। तस्वीर ले लें। अब अब्बा को फ़ोन करके ना कहना क्रैश बैच में मोबाइल की ज़रूरत है। बाहर मुझे बड़ा मिला था कि मैं क्लास में आ रहा हूँ, किधर है बड़ा, 12 ही है। चलो जुमा पढ़ने गया, आ गया हो भाई, आगे चलने लगो। हेलो, अब पढ़ो। सेम नहीं है, इंसान बनो। पीडीएफ खोला करें, मोबाइल नहीं है, मोबाइल खोलो। रिसीव्ड नहीं है। एक्नॉलेज का मतलब वादा, एक्नॉलेज का मतलब वादा। कितने का वादा, इसमें कोई चेंज आएगी, इसमें, इसमें, इसमें नहीं। अब आए जी, कितने का वादा आया, 700 का वादा आया। ये है 700 का वादा। गेन आया, लॉस आया, कितने का, 2000 में से ये दो फिगर माइनस कर दें, 800। अब क्या आ गया, लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल। तुम्हारी वर्थ कितनी थी, 1550। उसने कितने का वादा किया, तो कितने का वादा नहीं किया, तो कितना डूब गया, 850 डूब गया। अन कर लिए जी, तो रिसीवेबल, डेटर, डेबिट, सेल्स, क्रेडिट, ठीक है। अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग यही कहती है ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो जाए तो रिकॉर्ड कर लो। अगर इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है ना देखेंगे, इसका मतलब यस और नो, फिर मैं आपकी बात मानता, फिर इनकम रिकॉर्ड ना करता। अकाउंटिंग सीखते हुए क्या अज्यूम करना है, वी आर नॉट इन। तो पूरी दुनिया में अगर कोई वादा हो जाए तो नाराज नहीं होना आपने। जी मैं तो बांग्लादेश से हूँ। जी जी बताया था मैंने, आप ही को तो बताया था मैंने।
अब सुनो भाई, अब सुनो भाई, मैं चला गया किसी मुल्क में, वहाँ मिला मुझे रियाज मलिक साहब, ठीक है। उन्होंने कहा यार अंसारी हालात बड़े ख़राब हो गए, बड़े केस मेरे पे हो गए हैं यार, मैं बहरिया टाउन बेचना चाह रहा हूँ। मैंने कहा बेच दे यार। कहते यार तू एक्सचेंज कर ले अपने किसी एसेट से। मैंने कहा कर ले, आईफोन मेरा ले ले और बहरिया टाउन मुझे दे दे। इसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ एसेट। कभी आप लोग आपस में बाइक्स और मोबाइल एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। आईडी कार्ड होना ज़रूरी है, ठीक है। और तस्वीर आईडी कार्ड की पता कैसी होती है, इश्तिहारी मुलजिम। चलो एनी हाउ, अब सम टाइम मैं हल्का एसेट दूंगा और वजनी एसेट लूंगा। वजनी का मतलब हाई वैल्यू, हाई वैल्यू। अब मुझे बताया अगर मैं रियाज मलिक साहब से उनका बहरिया टाउन ले लूं और अपना आईफोन उन्हें दे दूं तो साथ मुझे पैसे देने पड़ेंगे। ओके हो गया भाई, ओके हो गया। तो कह सकता हूँ हल्का एसेट दूंगा तो पैसे देने पड़ेंगे, वजनी एसेट दूंगा तो पैसे आ जाएंगे। ये अक्सर लिखा हुआ होता है पुराना एसी ले आओ, नया एसी ले जाओ। हम क्या कहते हैं यार बड़े फरिश्ता लोग हैं यार, देखो कितना नेक आदमी है ना। और जब पुराना एसी वहाँ लेके पहुँचते हैं तो क्या कहता है, साथ पैसे दो। अक्सर लिखा होता है पुराना गद्दा ले आओ, नया गद्दा ले जाओ, तो हाथ से पैसे। ये जब होता है जब हमारे एसेट को लो वैल्यू समझा जाए और आने वाला एसेट। अब इसके पास एक 70 है 1970 के ज़माने की। इसने बाहर देखा तो BMW जा रही थी, इसने उसके मालिक को कहा यार एक्सचेंज कर ले, तो साथ खुद भी चला जाए तो पैसे पूरे नहीं होने, ठीक है। आम तौर पे पास पेपर पे ये आता है कि मैं जो एसेट दे रहा होता हूँ वो हल्का होता है, इसलिए साथ मुझे क्या देना पड़ता है, कैश देना पड़ता है। अब अगली बात सुनना प्लीज। हम अपना एसेट लेके ऑक्शन सेंटर पहुंचे तो उसने कहा इतने पैसे और दे दो और ये नया एसी ले जाओ। मैंने कहा तुमने मेरे पुराने एसी को किस वैल्यू पर एग्री किया? तो वो कहता है नए की कॉस्ट है 10,000, तुम 8,000 और दे दो। तो बताओ मेरा एसी कितने पे एग्री हुआ? ये 2,000 पे जो मेरा पुराना एसेट एग्री हुआ, इसे कहते हैं ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू। क्या? लिखो ट्रेड इन अलाउंस। पहले ये लिखें एक्सचेंज, डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज, डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब आना और जाना, एक्सचेंज का मतलब आएगा भी और जाएगा भी। यार ये दोनों इसी स्लो कर दो, ये रजिस्टर से ऊपर कर दें डायरेक्शन। प्यारे भाई, प्यारे भाई रजिस्टर से डायरेक्शन ऊपर कर दें। एक्सचेंज लिख लो मेहरबानी। एसी के ऊपर होते हुए भी देखते हो ये उतरे जा रहे हैं और क्या करोगे अल्लाह के बंदो। लिखो एक्सचेंज ऑफ एसेट में एक एसेट आएगा, एक एसेट जाएगा। एक एसेट बोलो आएगा, एक एसेट जाएगा। एसेट आएगा तो डेबिट होगा, एसेट जाएगा तो क्रेडिट होगा। आगे सुने भाई, पुराने एसेट की जो वैल्यू ऑक्शन सेंटर वाले लगाएंगे, लिखो रोमन में लिखो या उर्दू में, पुराने एसेट की जो वैल्यू ऑक्शन सेंटर वाले लगाएंगे। क्या बोला? पुराने एसेट की जो वैल्यू नीलाम घर वाले लगाएंगे। ऑक्शन सेंटर का मतलब नीलाम घर, गोगा नीलाम घर, शिद्दा नीलाम घर, अल्लाह दिता नीलाम घर, ठीक है, अंसारी नीलाम घर। चलो पुराने एसेट की वैल्यू
क्या बोला? पुराने एसेट की जो वैल्यू नीलाम घर वाले लगाएंगे उसको क्या कहते हैं? ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू। अब तारीखी जुमला सुनना, पुराना दे आएंगे नया ले आएंगे, पुराना दे आएंगे नया ले आएंगे। अच्छा सुनो, इंट्रो में सिखाया था एडिशन, कल से सिखा रहा हूं डिस्पोजल। आज दोनों का मिक्सचर आने लगा। कैसे? एक ही ट्रांजैक्शन में एक एसेट आ रहा होगा और एक एसेट जा रहा होगा। एक ही ट्रांजैक्शन में एक एसेट और एक एसेट इंट्रो में सिर्फ आ रहा था, कल से इंडिपेंडेंट जा रहा था। आज ट्रांजैक्शन ऐसी हो रही है, एक हाथ दे एक हाथ ले, इसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ एसेट। एक हाथ दे, जैसे बचपन में क्या करते थे, ये लेके भाग जाएगा तो क्या कहते थे, इधर रख इधर ले। तो क्या होने लगा, एक्सचेंज होने लगा। आएगा भी और आने से एसेट डेबिट होगा, जाने से एसेट क्रेडिट होगा। कल से उधर बैठी यार बोर्ड के लिए, पढ़ें जरा जल्दी से। ये मुझे बनवाएगा, हर जगह पे मेरा नाम ठोका हुआ होता है इसने। ये आ गया, कल किधर था? छुट्टी नहीं करते बेटा, बोर्ड पे देखें। अभी सॉल्व नहीं करना, अभी सिर्फ पढ़े। नवीद ने कितनी मशीन खरीदी? एक कितने की? तो दो कितने की? कब खरीदी? डेप्रिसिएशन का मेथड, रेट। यकम अप्रैल 21 को नवीद ने एक्सचेंज की, नवीद ने एक्सचेंज की, थी कितनी मेरे पास? एक्सचेंज की एक विद अली एंड को। जो नई मशीन आई उसकी कॉस्ट हाथ से कितना दिया? नवीद के पास जो मशीन थी हल्की थी हैवी थी? हल्की थी। नीलाम घर वालों ने, यार मुस्कुराहट तू उसे दिए जा रहा है, मैं यहाँ टॉपिक दे रहा हूँ तुझे, यार ना कर ऐसे यार। किसे दे रहा था मुस्कुराहट? नवीद के पुराने एसेट की नीलाम घर वालों ने क्या कीमत लगाई? कैसे आई? 36,000 माइनस ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू का फॉर्मूला लिखो। ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू इज इक्वल टू, आप कोई सौदा लेने चाहें, दुकानदार दुकान पे ना हो, पहले एक दुकान पे बैठ जाए, वहाँ से गन्ने का रस पीना शुरू कर दे, फिर लड्डू पीटी खाना शुरू कर दे, शकरकंदी खाना शुरू कर दे, फिर मोबाइल पे लग जाए, फिर वॉशरूम चला जाए, फिर जाकर थड़े पे बैठ के सियासत करना शुरू कर दे, तो आप उसे क्या कहोगे? पागल ही है। जैसे दुकानदार की जगह दुकान है, ऐसे ही स्टूडेंट की इस एज में जगह क्लास है, क्लास है। ठीक है, इसलिए जो वक्त ज़ाया कर रहे हैं उन्हें समझाओ, यार वैसे भी टाइम गुजर जाना है और ऐसे भी गुजर जाना है। अगर वैसे गुजरा तो तुम जूनियर हम सीनियर, और ऐसे ही गुजरा तो हम सीनियर तुम जूनियर, दोनों केसेस में तुम। ये नशा जब पता चलेगा जब R2 में बैठे हुए होगे और अपने आप को बाइट ले रहे होगे, यार इतने से टाइम में मैं R2 में भी पहुंच गया, ये कैसे हुआ? ये आपकी हिम्मतों ने किया, आपकी हिम्मतों ने। लिखो ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कैश पेड। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कैश पेड, ये किसका फार्मूला है? कैश पेड का फार्मूला बनाओ यहां से, बस तुम बनाओ कॉपी पे लिखो कैश पेड का फार्मूला। भाई मुझे ना बताओ, अल्लाह के फजल से मुझे पता है, तुम लिख लो मेरी जान के टोटो, लिख लो।
क्या बना? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस, अच्छा यहां से कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट का फार्मूला बनाओ। कितने फार्मूले बन गए? अब पेपर में किसी फार्मूले की भी मदद मिल सकती है। पहला फार्मूला बोलो। ओ यार अभी तुम्हारी तारीफ की, अब तुम्हारी बैटरी उड़ गई है, ये क्या कर रहे हो? दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, बच्चियों नाराज ना होना। अक्सर घर में वालदा छोटी को कहती हैं किचन में जाना, फला अलमारी का दरवाज़ा खोलना, फला डब्बे के पीछे फला डब्बा पड़ा है वो लेकर आओ। कभी भी सही नहीं लेके आई, कभी भी सही नहीं लेके आई। और अम्मा जाती हैं माशाल्लाह अंधेरे में भी जाएं तो सही लेकर आती हैं। इसका मतलब जिसने जो चीज़ जहाँ रखी हो उससे ज़्यादा कोई अच्छे तरीके से वहाँ से नहीं उठा सकता। मैं ये तीनों फार्मूले भी तो यहाँ पे तुम्हें दे सकता था। ये तीनों फार्मूले लिखे हुए थे तो अंसारी यासी तो ने हमारे हाथ थकाए। जितने थकेंगे उतना फ़ायदा होगा। ये मैंने तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं, अब तुम नहीं भूलोगे क्योंकि तुमने फार्मूले खुद लिखे हैं। समझ आ गई बात? तो कभी कहूँ लिखो तो लिखना है। कैश पेड का फार्मूला बोलो अपनी कॉपी से देख के। ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू का, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट का, पक्का? ये थी एग्जांपल भाई, यही थी या पिछली थी? ये पक्का? क्या कह रहे हैं, क्या बना दो? अच्छा जब मशीन जा रही थी तो एंट्री क्या पास करते हो? डिस्पोजल डेबिट, मशीन क्रेडिट। आज एक्सचेंज से मशीन आ रही है, मशीन डेबिट डिस्पोजल, तो अभी रूल क्या बना? अगर आम परचेज करूंगा तो मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, और अगर एक्सचेंज से मशीन लाऊंगा तो दोबारा बोलो, एक दफा और, एक दफा और। इसका मतलब खरीदारी दो तरीके से हो सकती है, पैसे देकर ले आओ या पुराना एसेट देकर ले आओ। ओके, तीन तरीके से बेचा जा सकता है, या तो एसेट दे आओ कैश ले आओ, या एसेट को आग ले जाए, या फिर एसेट को एक्सचेंज ले जाए। तो आना कौन से दो? कैश और एक्सचेंज। जाना डिस्पोजल थ्रू सेल, बोलो डिस्पोजल थ्रू, डिस्पोजल थ्रू। वेल डन, शाबाश, एप्रिशिएटेड। अब देखो एग्जांपल फॉर्मेट बनाओ सबसे पहले। वही मोटू कल से उधर बैठी हुई, जल्दी जल्दी, अभी तक इधर ही हो, अल्लाह की बंदी हो। मेथड कौन सा था और रेट कितना है? हाँ मौजा ही मौजा। एक्सचेंज कब हुआ है? अहमद अगले सेशन में एक काम करना है, सारी डेट सेम कर दी, उससे फ़ायदा क्या हुआ करेगा? टाइम सेव हो जाए करेगा। क्वेश्चन पढ़ो, फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट बनाओ जल्दी से। कितने फॉर्मेट बनाओगे? तीन। एक एसेट अकाउंट का, एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, और एक डिस्पोजल का। बनाओ। एक भोला मुझे कह रहा था सर्दियों की छुट्टियां नहीं होंगी, तो उस भोले को बताना भाई होके ख़त्म भी हो जाएंगी, हम इंतज़ार ही करते रहेंगे, क्योंकि सीए में सब कुछ है, क्या नहीं है? छुट्टी नहीं है। अम्मा अब्बा शक भी करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ तक बंद है, तू कहाँ जाता है? तो उन्हें कहना ले लो नंबर, पूछ लो कहाँ जाता हूँ। ठीक है भाई,
प्लीज प्लीज प्लीज। क्या सिखा रहा हूं आजकल आपको? डिस्पोजल। क्या सिखा रहा हूं? डिस्पोजल। चलो भाई शुरू करूं? आओ बच्चों। दुआ करना ज़रा, कल से तबीयत डाउन ही चल रही है, छुट्टी ना हो बस। नवीद एंड को हैड परचेज 2 मशीन कॉस्टिंग 40,000 20,000 ईच ऑन एक साथ 19। कब खरीदी? एक साथ 19 को क्या एंट्री पास की होगी? मशीन डेबिट बैंक। कितने की खरीदी? 40,000 की। 40,000 की। एक साथ 19 को खरीदी, ठीक है। तो फिर 31/12/19 को ये बैलेंस सीडी बन गया। कितने का? 40,000 का। कैमरामैन फोकस किया करो। अभी मैं स्क्रीन के सामने हूं, तुमने मुझे इशारा नहीं किया अंसारी सामने ना, ये तेरी जिम्मेदारी है। मैं तो अपनी लहक में पढ़ा रहा होता हूँ। जैसे ही मैं आऊँ कि सर क्या कर रहे हैं कैमरे के आगे, तो आप आ गए। ठीक है, तेरी आंखों के सामने नींद नहीं आनी चाहिए, जागते रहना, हम पे नहीं रहना। चलो 1/1/20 क्या बना बैलेंस? बीडी। यहां क्या लिखो? 31/12/19। 20 कहां से लिखूं? यार तुम क्या करते हो यार। एंट्री बोलो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है, अब आओ 19 की वर्किंग करता हूं। छोटी छोटी वर्किंग है, करते जाते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2019 कितने का खरीदा? 40,000। रेजिडुअल वैल्यू है, रेट है कितने %? फ्रैक्शन लगाऊं कितनी? रूल क्या है? कितना बना जी? 2000। एंट्री बोले। टोटल कितना हुआ? 2000। बैलेंस सीडी कितना हुआ? 2000। ये क्या है? 31/12/19। अब क्या लिखो? 1/1/20 बैलेंस बीडी 2000। इधर ओपनिंग कितना है? 40,000। एक्सचेंज किस साल में हुआ है? 21 में। तो यही बीडी क्या बन जाएगा? सीडी बन जाएगा। कितना बना सीडी? 40,000। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस साल का? 2020 का। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2020। कॉस्ट बोले, रेजिडुअल वैल्यू, रेट। FR2 को मैसेज कर दो कि इंशाल्लाह लेक्चर आपका अपलोड होगा। ठीक है, इनकी क्लास के बाद रिकॉर्ड करवा लेंगे इंशाल्लाह। फ्रैक्शन लगाऊं? कितना आया आंसर? 4000। एंट्री बोले। कितना आंसर आया? 4000। किस डेट को डेप्रिसिएशन चार्ज की? टोटल करें 6000। दूसरी तरफ भी 6000। बैलेंस सीडी 6000। 31/12/20। अब क्या आया? 1/1/21 बैलेंस बीडी 6000। बैलेंस बीडी 6000। ओके हो गया। अब कौन सा साल आया?
यहाँ एक एक 21, ये जो 40,000 है एक मशीन है दो है, आपने एक्सचेंज कितनी की? तो गई कितनी? आई कितनी? दो का आई, एक ही आ जाए तो बड़ा करम होगा जो तुम्हारी हरकतें हैं। गई कितनी? आई कितनी? आप सुनो, गई कब? 1/4 नहीं लिखना, 31/3, ताकि डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए गलती ना लगे। अब जरा देखना, नया पॉइंट है, ध्यान से। चली गई, जब चली जाती है तो किसे डेबिट करते हैं, किसे क्रेडिट करते हैं? अपनी एंट्री बोलो, दोबारा बोलो। ओके हो गया? आई भी है, वो आई है मशीन, मशीन आई है तो मशीन डेबिट होगी। अपनी कॉस्ट बोलो, कितनी? मशीन क्या हुई और डिस्पोजल क्या हुआ? क्योंकि एक्सचेंज से आई है। अगर ओपन इंडिपेंडेंट बाय करके लाता तो बैंक क्रेडिट करता। भूलोगे तो नहीं? डेट बोलो, 1/4/21। अब बच्चा क्या कहेगा? अपनी मर्जी है, उधर 31/3 लिख रहा है, इधर 1/4 लिख रहा है। यहां से जब यहां करूंगा, अगर 4 लिखा हुआ तो एग्जाम प्रेशर में 4 महीने ले लूंगा। लेने कितने हैं? 3 महीने, इसलिए 3 लिखा। यहां अगर 31/3 लिखूंगा तो एग्जाम प्रेशर में मार्च भी इंक्लूड कर दूंगा। हालांकि मार्च को डेप्रिशिएट इसके लिए नहीं करना, इसके लिए करना है। तो यहां महीने का, ओ बोलो ना यार, और यहां महीने का, ये आया ये गया, टोटल करो 76,000। कितना? 56,000। ये 56,000 क्या है? बैलेंस किस डेट का? 31/12। मेरे साथ रहो। इस 56 में कितनी मशीन है? एक की कॉस्ट, दूसरे की कॉस्ट, क्योंकि एक चला गया, ये बच गया। ओके हो गया? यहां तक कुछ पूछना? रूल मैं बताऊंगा, रिटेन आप करेंगे। जी दोस्त, आएगा भाईजान, इधर नहीं आएगा वो कैश, इधर नहीं आएगा। जहां आएगा मैं सिखाऊंगा, यहां नहीं आएगा। यहां हमेशा डिस्पोजल लिखा जाएगा। यहां हमेशा क्या लिखा जाएगा? डिस्पोजल, क्योंकि जो दिया है वो पूरी कॉस्ट नहीं है। जो दिया है वो पूरी कॉस्ट नहीं है, इसलिए हमेशा यहां इस तरह लिखा करेंगे। ऐसे लिख सकता हूं, लेकिन कभी किसी बुक वाले ने नहीं लिखा, आई कैप ने भी नहीं लिखा, मैं भी नहीं लिखूंगा। कैश कितना दिया? 28,000। और ट्रेड इन अलाउंस कितना है? 8,000। लेकिन इस तरह तोड़ के नहीं लिखते। लिखना चाहें तो यहाँ 28 और फिर 8 लिख सकते हैं। ऐसे नहीं लिखना। क्या लिखना है? मशीन डेबिट डिस्पोजल। ये मैंने बता दिया कि ये 36 कैसे आया। कैश बुक में क्या एंट्री करेंगे? कैश क्रेडिट होगा एसेट को, ठीक है भाई। और डिस्पोजल को डेबिट करते हैं जी 28,000 से डिस्पोजल को, 28,000 से डिस्पोजल डेबिट कैश। अभी भी वही एंट्री पास करूंगा, 5 मिनट रुक जाएं बस। आ गया हो भाई? 21 आ गया भाई? 21 आ गया? क्या होगा 31/12/21 को? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब जरा ध्यान से, वर्किंग नंबर 3 क्या करने लगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2021 का। आप करो जरा, होता है आपसे सॉल्व? जरा ध्यान से करें, देखते हैं किससे होता है। पता नहीं भाई, मेरे पास आंसर नहीं है। मैंने तो आप ही से पैसे लेने और आप ही से कैलकुलेट करवाना है। अच्छा भाईजान, आओ जी बच्चों, रेडी हो? क्या लिखा करता था? डेप्रिसिएशन ऑन
और बोलो ओपनिंग एसेट्स। बच्चियों प्लीज, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। मेथड कौन सा यूज हो रहा है मेरे बच्चों? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर जब डेप्रिसिएशन लेते हैं, बोलो बोलो, कॉस्ट में नहीं लेते यार, दोबारा बोलो, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। यार क्या करते हो, ये क्या तरीका हुआ, आगे सीख लिया पीछे भूल गए। स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन किस पे लेते हैं? पहले साल, दूसरे साल या सारे साल? WDV में पहले साल, बाकी साल। अब 3 दफा अपने आप को सुनाओ। और WDV में? अब आओ, हेलो, ये क्या है? ओपनिंग एसेट्स। ओपनिंग एसेट्स की कॉस्ट है, क्या है? दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, ओपनिंग एसेट्स की कितनी है? इस 40 में से क्या करना है? जाने वाले की कॉस्ट। जाने वाले की कॉस्ट बताओ, बाकी कितना बचा? ये 20,000 क्या है? रुकने वाले की कॉस्ट। क्या है भाईजान? भाईजान अगली दफा ना गलती हो, ये क्या है? अहमद तेरे से मुखातिब हूं। रुकने वाले की कॉस्ट। यहां से रेजिडुअल वैल्यू नहीं माइनस करता, ठीक है मेरे बच्चे? यहां से माइनस, पहले दोनों कॉस्ट को नेट करेंगे। अब जिसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है उसकी रेजिडुअल वैल्यू माइनस करनी है। क्लियर? रेट बोलो, फ्रैक्शन लगाऊं? क्यों ना लगाऊं? पूरे साल यूज हुए, बोलो बोलो, 2000। इसके बाद क्या लिखो? डेप्रिसिएशन ऑन, जाके देखो कितने एडिशन हुए? 1 हुआ। क्या वैल्यू है? ये इसकी कॉस्ट है। अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू होती तो उसमें से रेट लगाऊंगा, कितने %? हेलो, ये क्या है? कितने महीने बने? क्या करूं? बोलो 20। अब कौन है? डेप्रिसिएशन ऑन, जाने वाले की कॉस्ट बताओ, उसकी रेजिडुअल वैल्यू, रेट। यार मुझे रूल बताया करें। कितने बने? जी बोले 500। जो बच्चे किसी दूसरे कॉलेज से आए हैं और मेरे साथ पहले अटैच नहीं है, उन्होंने माइंड नहीं करना। या ये कौन सा तरीका है इसका पढ़ाने का? पुरानों को तो आदत है, ऐसी बोलता है ये, ठीक है? नए वालों के साथ इसलिए मैं थोड़ा रिजर्व ही हूँ। चलो टोटल करो, लेकिन जब तक ये आगे चलेंगे हम आपको भी अपने घेरे में ले लेंगे। ये 5200 क्या? ओए हेलो, ओए मौलाना क्या कर रहे हो यार, शरीफ आदमी हो यार। ये 5200 क्या है? एंट्री बोले, टोटल करें 11,000। अब सुनो, जाने वाला चला गया। ओ भाई जाने वाला चला गया। हारिस किधर है? हारिस जा रहा था अपनी कॉस्ट लेके, इसके अब्बा जी ने इसकी पैंट शर्ट भी दे दी, इसे भी लेकर जा। एंट्री बोलो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल अपनी, ओए अल्लाह, ओए होए होए, अपनी कॉस्ट यहां कहां से लिखूं? अपनी डेप्रिसिएशन कहां से कहां तक? दोबारा बोलो, पूरा बोलो, बाद में कहोगे बाइंग से डिस्पोजल कॉस्ट लिख दे। पूरा बोलो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। दोबारा बोलो,
एक दफा और, एक दफा और। डिस्पोजल की डेट बोलो, डिस्पोजल की डेट। अब आओ, कहाँ है ये? चलो, जाने वाले की कॉस्ट बोलो, उसकी रेजिडुअल वैल्यू, डेप्रिसिएशन रेट। मेरी जिंदगी में कब आया था? एक साथ पहली दफा डेप्रिशिएट हुआ, कितने महीने? फिर दोबारा हुआ 12 महीने, फिर 31/3/21 तक हुआ 3 महीने। जमा करो, 21 महीने 12 से डिवाइड करो, 1.75 ईयर्स। ओके, इसमें किसी को कंफ्यूजन हो? वो बच्चे जो दोनों दिन आए हैं, जिसका पहला दिन है उसे मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको भी कुछ। कोई है जिसका फर्स्ट डे हो? यार आज फिर यूट्यूब पे दे दी, कल दे दिया था, ले लिए थे लेक्चर, आपने नहीं लिया। ये इनका एंट्री हो जाए ना तो इनको मैसेज दोबारा दे दो ताकि आज ये लेक्चर ले लें। नहीं क्या पता ये क्या कर रहा है, वो समझ होंगे तावीज़ मौलवी है, कोई तावीज़ लिख रहा है। ठीक है, लो बच्चों 1.75। आज बच्चे जिनका फर्स्ट डे है काइंडली तीनों लेक्चर अटेंड कीजिएगा इंशाल्लाह, ताकि कल आप क्लास के बराबर हो सके। आंसर 30। एंट्री बोले, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोजल कितना? 30। साल का आखिरी दिन आ गया, 31/12/21। बैलेंस CD टोटल करें, 11,200 में से माइनस करें, 70। जिनका फर्स्ट डे है उन्होंने ये नहीं समझना हो दाएं भाई कितने जीनियस बच्चे बैठे हुए हैं, इन्हें तो सारा कुछ आता है। आप पढ़ोगे आपको भी आ जाएगा, कोई टेंशन थोड़ी है। ठीक है, चलो डिस्पोजल अकाउंट बना दे। अब जरा ध्यान से, यहां एक टिल्ड आने लगा है, ये क्या एंट्री है? डिस्पोजल मशीन। एक दफा और, अब उल्टा पढ़ेंगे, मशीन तो कह सकता हूं डिस्पोजल के दोनों साइड पे मशीन आएंगी। पहले पुराना हिसाब करते हैं, डिस्पोजल डेबिट ओल्ड, क्या लिखोगे? ओल्ड। बताओ जी, जाने वाले की कॉस्ट 20,000। ओके हो गया। अब यहां क्या लिखूंगा भाई? यहां क्या लिखूंगा? मशीन डेबिट। बोलो मशीन डिस्पोजल, दोबारा बोलो, कितने से? 36,000 है। ये किसकी कॉस्ट है? आने वाले की। इसके साथ क्या लिखें? न्यू। अब ये नया टिल्ड है, बोले एंट्री पूरा बोले, मशीन न्यू। ओ बस, अब बस कल या आज दोपहर तक कैश आ रहा था, क्या एंट्री पास करते थे? कैश डेबिट। अब सुनो, बस बस, अब क्या आ रहा है? जा रहा है, तो डिस्पोजल डेबिट, डिस्पोजल डेबिट कितना गया? 28,000 गया। अब सुनो, ये एंट्री पढ़ो जरा एक दफा और, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोजल कितने से? 3500 से। कैश आया तो नहीं, गया है, कोई क्लेम भी नहीं है। अब कौन सी साइड बिगर है जी? टोटल करो, इधर भी 40। बताओ जी कितना लॉस आया? 8500। ये क्या है? लॉस
लेकिन तुम हो माशाल्लाह चैंपियन बच्चे, तुमने कहना ऐसे हम नहीं मानेंगे, हमें तसल्ली दिलवा कि ये कैसी आया। पकड़ो कैलकुलेटर, तुम्हारे जाने वाले एसेट की कॉस्ट, उसे कितना डेप्रिशिएट कर चुके थे, 3500, दोनों को नेट करो, WDV आएगी, कितनी आई, कितनी आई, कितनी आई। अभी तुमने ट्रेड इन अलाउंस का फार्मूला पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ माइनस कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट बताओ, कैश पेड बताओ, तुम्हारा एसेट कितने में माना गया, तुम्हारे कैलकुलेटर पे उसकी वर्थ कितनी है। तुम कह रहे थे मेरी मशीन 16,500 की है, नीलाम घर वालों ने कहा नहीं भाई सिर्फ 8,000 की है। तुम्हें फायदा हुआ नुकसान हुआ, खुशी हुई गम हुआ, कितने का गम हुआ, 8,000। ये आ गया सब पक्का, कोई टेंशन। वो जो वहां वर्किंग की है इसके नीचे करो जल्दी से, 1 मिनट लगाओ, 1 मिनट में कॉपी करो, 1 मिनट में कॉपी करो। भाई ज़रा जल्दी से कर दें जी। नहीं इसके अलावा नहीं है, मेन डिस्पोजल का ही है, लेकिन WDV मेथड से टेक्निकल है इसलिए लेक्चर लेना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। जी भाई सुबह आके क्या सिखाया, डिस्पोजल बाय फायर, फिर क्या सिखाया, डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज। बेटा बातें नहीं प्लीज, करें भाई। ये तो वही चीज है जी भाई। आप देखें क्या तब्दीली है, पिछले क्वेश्चन में ट्रेड इन अलाउंस आपने कैलकुलेट किया, आज गिवन है, तो फिर आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर कैश पेड नहीं करेंगे तो डिस्पोजल अकाउंट पूरा नहीं हो सकेगा। कैश पेड का फार्मूला बोले, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितनी है और ट्रेड इन अलाउंस कितना है, तो फिर कैश पेड कितना है। उधर देखें कैश पेड 28,000 ही है। ओके आगे चलो, आगे चलो, सिखा दिया। ओके अब सुनो, ये जो डिस्पोजल है ना ये फिक्टिशियस अकाउंट है। क्या है, इसकी हमारी जिंदगी में कोई हकीकत, ये क्यों आया। अगर गेन लॉस इसके यूज के बगैर आ जाए तो तुम क्या कहोगे, जाओ डिस्पोजल, चलो निकलो यहाँ से, पहले ही बड़ा बर्डन है, 45 दिन में FR1 करना है, अब तुम्हें हम कब तक साथ लेके चलें, कब तक बर्दाश्त करें। उसने कहा देख लो ये ना अंसारी तुम्हें मरवा दे। अब बताओ क्या कहना से, भेज दो या रोके रखो, मेरे पे ना रहना। चलो लिखो,
डिस्पोजल इज अ फिक्टिशियस अकाउंट. Disposal account is a fictitious account. Now our concepts are clear. Disposal is a fictitious account. Now our concepts are clear. So say goodbye to, बोलो ओ भाई, say goodbye to डिस्पोजल अकाउंट. अब जो मैं बोलूं वो आपने बोलना है. ये क्या है? ओल्ड मशीन. डेबिट हो रही है क्रेडिट. बस आराम से. मशीन, अभी कॉपी नहीं करना. मशीन ओल्ड क्रेडिट हो रही है कितने से? 20,000 से. ठीक है, जितना पूछूं उतना जवाब देना है. कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है कितने से? 28,000 से. अगर कभी गेन आया तो क्या होगा? क्रेडिट होगा. नेचर ही क्रेडिट की है. गेन ऑन डिस्पोजल. क्या? गेन ऑन. ऑल दो हमारे क्वेश्चन में अभी गेन नहीं आया, लॉस आया है ना, तो ये इधर लिख दिया. मशीन न्यू क्या हुई? मशीन न्यू डेबिट कितने से? 30. अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हुई? कितने से? ये अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस एसेट की है? ओल्ड की. न्यू तो अभी आया है, ये तो अभी डेप्रिशिएट हुआ ही नहीं. ओके हो गया. अब बताएं कौन सी साइड शॉर्ट है? ये भी हटा दें. डेबिट साइड शॉर्ट है. डेबिट साइड शॉर्ट है तो क्या आया होगा? लॉस ऑन. कितने से शॉर्ट है यहां से बताएं. इसको जमा करें, ये माइनस कर दें. इसमें कौन सी रॉकेट है? 8,000. और अगर डेबिट बड़ी होती क्रेडिट छोटी होती तो क्या आता? गेन आता. तो कह सकता हूं भाई एंट्री लिख के हम गेन लॉस ला सकते हैं. अगर डेबिट शॉर्ट हुआ तो, अगर क्रेडिट शॉर्ट हुआ तो इसे क्या कह दिया? गुड बाय. जा यार, तेरी ज़रूरत नहीं है. वो तो पहले दिन ज़रूरत थी ताकि हम पहले कैलकुलेट करना सीख लें, फिर एंट्री तो हम बना ही लेंगे. ओके हो गया. तो फिर डिस्पोजल अकाउंट क्या है? इस एंट्री को क्या कहेंगे? डिस्पोजल एंट्री. अकाउंटिंग फॉर डिस्पोजल. बोलो. कॉपी करें, जल्दी से कॉपी करें. इसके बाद क्या? रिवर्सल का है. रिवर्सल इसमें नहीं है. चेक करो. मेरे लेक्चर 4 में है रिवर्सल. WDV तो अभी WDV से अकाउंट बनाना थोड़ी सिखाया. अच्छा 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 अच्छा, बस वही है. देख इस दफ़ा जल्दी जा. कैसे जल्दी जा रहे हैं? शायद यहाँ पे टू द पॉइंट है. जी बेटा लिख लिया. तो आइंदा से डिस्पोजल अकाउंट बनाना आपकी मर्जी है. बनाना हो बना लेना, ना बनाना हो. आप सुनो भाई, कमेंट्री ना करें. अगर उसने कहा मुझे अकाउंटिंग एंट्री चाहिए और तुम डिस्पोजल अकाउंट बना आए तो मसला हो जाएगा. तो अगर वो साइलेंट रहे और कहे कि डिस्पोजल पर गेन लॉस कैलकुलेट कर दो, तो तुम्हारी मर्जी, जैसे मर्जी करो.
और अगर वो कहे डिस्पोजल अकाउंट बनाओ, फिर अकाउंट बनाएंगे। अगर वो कहे अकाउंटिंग एंट्री बनाओ, फिर अकाउंटिंग एंट्री बनाएंगे। तो वो खामोश, तो तुम जो मर्जी करो। और अगर वो बोलेगा तो फिर उसकी बात माननी है, वरना वो मारेगा। ठीक है बेटा, बातें नहीं पढ़ें जी। मशीन न्यू डेबिट, accumulated depreciation old debit, loss on disposal debit, machine old credit, cash paid credit, gain on disposal credit। अच्छा, अगर मेरा एसेट हैवी है तो मैं कैश देकर जाऊंगा या कैश लेकर आऊंगा? फिर कैश क्या होगा? आप लिख लो अपनी अकाउंटिंग एंट्री में, अहमद आप भी लिख दो, कैश डेबिट। तो कभी कैश डेबिट भी हो सकता है, वो अलहदा बात है। 99.99 पास पेपर्स में कैश पेड ही होता है, लेकिन मैंने बता दिया है कैश रिसीव्ड भी हो सकता है। लिख लो, कैश भी डेबिट हो सकता है। ये मैंने सिखा दिया है आपको। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है WDV से तो गेन, अदरवाइज लॉस। और ये भी सिखा दिया, अगर हमारे पुराने एसेट की कीमत ज्यादा लगवाई हमारी WDV से तो गेन आएगा, और अगर हमारे ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू को कम रखा हमारी WDV से तो लॉस आएगा। अभी हमने वेरीफाई भी किया भाई, ये दोनों बातें याद रहेंगी। गेन कब आएगा? ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू ज्यादा हो WDV, और लॉस कब आएगा? जब WDV ज्यादा हो और ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू कम हो। अब नया कॉन्सेप्ट आने लगा। सुबह से एक्सचेंज करवाया थ्रू, आप एक्सचेंज करवाएंगे थ्रू डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा होगा? अब क्या एक्सचेंज चेंज होने लगा या डेप्रिसिएशन मेथड? कौन कौन सी अकाउंटिंग एंट्री चेंज होगी? अकाउंटिंग एंट्री कोई नहीं चेंज होगी। कौन से लेजर का फॉर्मेट चेंज होगा? कोई भी नहीं होगा। सिर्फ एक काम होगा, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन चेंज होगी, कैलकुलेशन की वैल्यू चेंज होगी। शाबाश। वैल्यू चेंज होने के बाद जो आंसर आएगा एंट्री वही होगी जो पहले करते आए हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ले आऊं क्वेश्चन सामने? डरोगे तो नहीं? चलो भाई, प्लीज प्लीज बातें नहीं। ध्यान से पढ़ें। डिस्पोजल अकाउंट से पहले सारा कुछ बना दें जी। क्या हुआ? 1-1-19 करना यार, पता नहीं उसकी टिकट कटवाओ यार, ये हासिलपुर से होके आएगा तो सही होगा। रोज कुछ ना कुछ कर रहा है। इतने फायदे ना। हाँ माशाल्लाह। वो जो मैंने चेंज करवाई है वो करवा दो ताकि अगले बैच में मसला ना पड़े, फिर दोबारा से करेंगे। जो अभी मैंने कहा था कर दो, तुमने की ही नहीं। कर दी थी, चलो लो भाई करो, ध्यान से करें। पेंसिल यार, वैरायटी क्यों मारता है?
या तो बायर के हिसाब से बोल या सेलर के हिसाब से बोल। एक लाइन में बायर के हिसाब से बोल रहा है, दूसरी लाइन में सेलर के हिसाब से बोल रहा है, कन्फ्यूजन हो रही है ना। तो तूने क्लास पढ़ी नहीं मेरे साथ, मैंने जब बायर बोला तो बायर के हिसाब से बोल, दोनों के हिसाब से एक क्वेश्चन में नहीं बोलना। जल्दी से बना, बाकी सही है लेकिन एक के हिसाब से बोल। पहले पूरा वर्ड बोलो कि एडवांस लिया है, उसके बाद बोलो कि गुड्स डिलीवर किए हैं। आप कह रहे हो सेल्स किए हैं, मुझे दिखाओ करके, जल्दी से करो। FR1 का होमवर्क दिया, 2 देता है, 1 क्यों दिया? ठीक है, 1 और 2। कल वाले सोल्यूशन डाल दिए थे FR2 में, FR2 के 2 क्वेश्चन और बना दे कल वाले पैटर्न में। क्या कर रहा है वो? नहीं मिला मार्कर? हाँ यार, आयशा को बुला। फिर दे दिया यार। आज मैं थेरेपी पे नहीं जाऊंगा, आज थेरेपी का ऑफ करूंगा, फिर ही काम पूरा होगा। आज छुट्टी करनी पड़ेगी वहाँ से। रेवेन्यू दे दो ना, ये जल्दी फारिग हो जाएगी। तो बोर्ड बना, जल्दी हो। देखो भाई, हेलो, हमारा मकसद टाइम पूरा करना नहीं होगा। वी आर हेयर फॉर रिजल्ट ओरिएंटेड। जब आप काम ख़त्म कर लिया करेंगे, मैं आपको जल्दी भी भेज सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि 4:30 पौने 5 तक ही जाना है, क्योंकि मुझे पता है आप बिगड़े हुए बच्चे नहीं है कि घर जाके टाइम वेस्ट करेंगे। आपको जितना टाइम मिलेगा उतना घर जाके आप काम करेंगे। इसलिए क्लास में मैक्सिमम इनपुट देने की कोशिश क्या करें, ताकि जल्दी से काम ख़त्म हो और जल्दी से हम घरों को जाएं, रेस्ट करके दोबारा पढ़ाई शुरू करें। अब सबसे पहले क्या बनाओ? बिल्डिंग अकाउंट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट बनाओ, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करो, डिस्पोजल अकाउंट बनाओ। अगर ध्यान से काम करोगे तो 200 जीत जाओगे। 200 रुपये इनाम है जो सबसे पहले सॉल्व करेगा। सही होना चाहिए यार, कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए। शुरू करें भाई? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अहमद एंटरप्राइज हैज़ अ बिल्डिंग विद एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ 20,000। मेरे साथ रहें। अहमद के पास बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस है 1/1/19 को, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग बैलेंस है। बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस बताएं, 20,000। बैलेंस BD लिख दो। बेटा बातें नहीं, जब क्लास की डिस्कशन शुरू हो फिर चुप रहना है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का BD 10,000। ओके हो गया। फिर क्या कह रहे हैं? ऑन 1/8/20, ये तो अगले साल पे चला गया। क्वेश्चन साइलेंट है या ईयर एंड बताया हुआ है? साइलेंट होगा तो ईयर एंड कब होता है? इसका मतलब है यही बैलेंस CD है। अब ये बैलेंस CD नहीं हो सकता। इस साल हमें क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना पड़ेगा। ये जो ओपनिंग बैलेंस है भाई, ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये पुराने एसेट का है, ये कॉस्ट का BD, ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का BD। तो अगर 2019 में मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो मैं कॉस्ट का BD लूंगा कितना, उसमें से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का BD माइनस कर दूंगा। रेट कितना आया?
फ्रैक्शन लगाऊं, क्यों, क्या आंसर आया, ये 1000 क्या है फॉर द ईयर, एंट्री बोले 10,000 और 1,000, यहां क्या लिखूं, बैलेंस सीडी कितना 11,000। आगे चले, ये सीडी क्या बन गया, बीडी कितना 20,000, यहां क्या लिखो, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। आगे चले, 1,8,20 अगला साल आया तो इधर भी बैलेंस बीडी पहले लिख दे, कितने 11,000। 1,8,20 को अहमद ने एक नई बिल्डिंग परचेज की 16,000 की थ्रू कैश, क्या एंट्री पास करो, बिल्डिंग डेबिट, इधर जो बच्चा कह रहा है कैश डेबिट गलत कह रहा है भाई, ध्यान से, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट कितने की 16,000 की। 2020 में कुछ और तो नहीं हुआ, जब उसने कैश कह दिया तो मैं बैंक नहीं लिख सकता, फिर मैं कैश ही लिखूंगा। टोटल कितना हुआ 30, इधर भी 30, जीरो माइनस किया तो बैलेंस सीडी 36,000। ओके हो गया। अब मैं 31/12/20 को जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा तो क्या लिखूंगा, डेप्रिसिएशन ऑन एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, क्यों नहीं लिख रहा, है ही नहीं। अब मुझे बताएं बीडी कितना है एसेट का 20,000, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बीडी 11,000, रेट कितना, फ्रैक्शन लगाऊं, क्यों ना लगाऊं, पूरे साल 900, फिर क्या लिखूं, डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस, एडिशन कितने का हुआ, अगर रेजिडुअल वैल्यू होती तो फिर भी ना लिखता क्योंकि WDV मेथड है, इनटू 10%। कब बाय किया, ईयर एंड कब है, रूल क्या है, कितने महीने बने, जरा 5/12 कितना हुआ 66, जमा करो 1567। ओके हो गया। एंट्री बोले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से 15, जमा कर दे 12,567, 12,567। यहाँ क्या लिखूँ, बैलेंस सीडी कितना 12,567। अब हम ये कल वाला काम ही कर रहे हैं, अभी तक कोई नई बात नहीं आई। ये सीडी सुबह क्या बन जाएगा, बीडी बन गया, कितने से 36,000 से, और ये सीडी सुबह क्या बन जाएगा, अहमद इतने नीचे ना लिखा कर यार, ऊपर काफ़ी जगह थी तूने बहुत नीचे कर दिया। बैलेंस बीडी कितना 12,567। यहाँ तक ओके। आगे चलें, 1/10/21 को अहमद ने एक्सचेंज की एक बिल्डिंग जिसकी कॉस्ट थी 4,000 विच हैड बीन परचेज्ड ऑन, और उसे हमने खरीदा था 1,8। अब मुझे बताएं 1,820 को जो खरीदी थी वो ओल्ड हुई या न्यू हुई, वो ओल्ड हुई। विद अ बिल्डिंग फ्रॉम इकबाल एंटरप्राइज कॉस्ट ऑफ न्यू बिल्डिंग इज, तो पुराने जाने वाले की कॉस्ट, नए आने वाले की कॉस्ट, और अहमद ने कितने पैसे दिए 40,000। यहां तक ओके। अब आ जाए, नया एसेट आएगा, बिल्डिंग डेबिट होगी,
डिस्पोजल क्रेडिट होगा क्योंकि एक्सचेंज से आ रहा है। आने वाले की कॉस्ट बताएं। आना मंथ के स्टार्ट पे लिखना, जाने के लिए एक दिन। अब एंट्री बोले, डिस्पोजल डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट, बताएं जाने वाले की कॉस्ट 4000। टोटल करें 1,26,000, इधर भी टोटल 1,26,000। बैलेंस सीडी बताएं 1,22,000। ओके, ऐसा तो नहीं लग रहा तेज पढ़ा रहे हैं बहुत? अगर लगे फौरन बताना है, क्योंकि कोर्स हमारी कंट्रोल में है, हमें कोई तेज चलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक ओके हो गया? अब इधर आ जाए, 31/12/21 को क्या करना है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब इधर आ जाए, 2021 के स्टार्ट में एसेट की कॉस्ट का बीडी बताएं। कॉस्ट का बीडी 36,000। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बीडी 1256। अब कल मैंने 3-4 मिनट याद करवाया था, इसे क्या कहते हैं? WDV ऑफ ऑल ओपनिंग एसेट। अब बताएं हमें कितने एसेट छोड़ के जा रहे हैं? एक। ये जाने वाले की, हमें चाहिए जाने वाले की किस डेट की? ओपनिंग डेट की। भाई ये ओपनिंग WDV है, इसमें से माइनस भी होगी ओपनिंग WDV। अब जाके क्वेश्चन में देखें, जाने वाला कब आया था? कितने का आया था? 4,000 का। ये पहली दफा कब डेप्रीशिएट हुआ? 4,000 पे कितने %? फ्रैक्शन लगाऊं, रूल बोले, कितने मंथ? 5 बटा, बोलो 16 माइनस करो 38। ओके हो गया? ये 1/1/21 की WDV है, बोलो तो सही। और ये भी 1/1/21 की WDV है। इस WDV में से ये WDV माइनस कर दो, कितनी है? 38। अब जो WDV आई है किन एसेट्स की है? ओपनिंग एसेट्स की जो रिटेन हो गए। ओपनिंग एसेट्स जो और पूरे साल इस्तेमाल हुए, बोलो और पूरे। फाइनल आंसर बताओ। 1960। रेट बोले कितना बना? 19। अब क्या चाहिए मुझे? ऑन एडिशन। 21 में कोई एडिशन हुआ? हुआ एक्सचेंज से हुआ। कहां से हुआ? ये देखो बिल्डिंग डेबिट हो रही है। ये एसेट कब आया? ये कितने महीने इस्तेमाल हुआ? तो कह सकता हूं इसमें 3 महीने की डेप्रिसिएशन लेनी है। बोले इसकी कॉस्ट इनटू फ्रैक्शन लगाऊं, रूल बताएं। बाइंग से कितना बना? आंसर 2250। ये हमें छोड़कर चला गया। इसका ये टेबल बना हुआ है। ये कब छोड़कर गया? 30/9/21 को। ये यहां 1/1/21 को था। ये कितने महीने इस्तेमाल हुआ? 9 महीने। WDV पकड़े 3833 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन लगाऊं, कितना? बोले 28 माइनस करें 3546। ये क्या है? जाने वाले की डिस्पोजल डेट की WDV। और ये क्या है?
जाने वाले की इस साल की डेप्रिसिएशन इस 287 को यहां ले आए। भाई साहब ये डेट क्यों डाल दी थी? 287 जमा कर दें 4497। ये क्या है 4497? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2021 आ जाए कल से यार प्लीज थोड़ा सा ऊपर। जज़ाकल्लाह। 44 ये 1 है भाई, ये 1 है। 4497 कितना बना? 1706। आपके वीक में 2 टेस्ट हुआ करेंगे मेरे, एक मंडे और एक थर्सडे। इन्हें अभी दिया नहीं, शेड्यूल दे दिया मैडम ने, शेड्यूल दे दिया। बुलाएं जी मैडम को, सारा कुछ खुद ही देखना पड़ता है। मंडे और थर्सडे है इनका आपका टेस्ट का शेड्यूल अकाउंटिंग का। इसी तरह लॉ के टीचर भी बता देंगे। इसमें से यहां क्या होगा? अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। इस मंडे को टेस्ट होगा, ध्यान में रखिएगा। अब यहां क्या लिखना है? जाने वाले की अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहां से शुरू हुई? बाइंग से। कब तक रहेगी? डिस्पोजल तक। ये चल रहा था वो। आए जी, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फार्मूला बोले, कॉस्ट माइनस WDV। कॉस्ट बोले 4000, WDV बोले, आंसर बोले जी 454। कैलकुलेटर पकड़े, इन दोनों को जमा करें, दोनों को जमा करें, आ गया आंसर। अब आए अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल 454। इस फिगर में से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा? बैलेंस CD बोले। ओ नहीं भाई किधर है यार? 17,064 में से 454 माइनस करें 166 जागते रहना, सरंसारी पे नहीं रहना। सरंसारी खुद सोए हुए हैं। ओके हो गया। ये क्या बनाया? हेड डाउन करेंगे, ज़रा हेड डाउन कर दें। एक्सक्यूज़ मी बुजुर्गों हेड डाउन कर लें, उठा लीजिए। अल्लाह आपके सरों को बुलंद। बस जी शुक्रिया। बिल्डिंग अकाउंट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आ जाए डिस्पोजल अकाउंट पे। ये डिस्पोजल एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है, ज़रा ध्यान से। डिस्पोजल डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट। कौन सी बिल्डिंग? ओल्ड बिल्डिंग। होमवर्क रेडी है इनका? जल्दी से सेंड कर दें। जाने वाले की कहां है? कहां है? 4000 लिख दिया। अब क्या लिखूंगा? बिल्डिंग डेबिट। कौन सी बिल्डिंग? न्यू। अपनी कितनी कॉस्ट है? 90,000। बेटा बातें नहीं। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट किस एसेट की कितनी है? 454 है। कैश आया या गया? कितना गया? कितना गया? एंट्री बोले डिस्पोजल डेबिट कितने से? 40,000 से। कौन सी साइड बिगर है? टोटल कर दीजिए। 90454 माइनस करें 90454 माइनस करें 4645
डिस्पोजल डेबिट, गेन क्रेडिट 30/9/21 को, 30/9/21 को। अब एंट्री से चलते हैं। बिल्डिंग न्यू डेबिट होगी अपनी, इसकी कॉस्ट बताएं जी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड एसेट 454। कैश कितना दिया, कैश कितना दिया, ओ बोलो कितना दिया, 40,000। ये कैश क्रेडिट हो गया, इसका मतलब कैश आया कुछ नहीं है। आगे चलें। बिल्डिंग ओल्ड अपनी कॉस्ट से क्रेडिट होगी, कितनी है, 4,000। कौन सी साइड बिगर है, डेबिट, तो डिफरेंस कहां आएगा, कैलकुलेटर पकड़ें, इन दो को जमा करें, ये माइनस करें, इन दो को जमा करें, ये माइनस करें, 46454 सेम आंसर आया। डिस्पोजल सीख लिया, थ्रू सेल भी सीख लिया, थ्रू फायर भी सीख लिया, थ्रू एक्सचेंज भी सीख लिया, स्ट्रेट लाइन से भी सीख लिया, WDV से भी सीख लिया। कल इंशाल्लाह मैं आपके साथ रिवर्स कार ड्राइव करना सीखूंगा। क्या सीखूंगा? अब रिवर्स कार ड्राइविंग क्या होगी? अभी तक हमने ये सीखा है कॉस्ट को डेप्रिशिएट करते रहो तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ती जाती है, और WDV, इसलिए WDV का फार्मूला है कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कल जब मैं आऊंगा तो WDV पहले ही पड़ी हुई होगी और क्या कहेगी, तेरे बच्चों का टैलेंट तो जब मैं मानूंगा जब वो इस WDV से कॉस्ट बना दें। तो आप क्या कहोगे, अंकल इसमें टेंशन की क्या बात है, पहले हम A to Z चाह रहे थे, अब हम उल्टा चलना शुरू कर देंगे, कोई टेंशन। Sakun.com। अपना ख्याल रखिएगा, होमवर्क कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।